आज हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के कार्य के बारे में। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ये टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। उसमें से सबसे पहला चीज़ यह है कि कार्य हमेशा किसी बल द्वारा होता है, वस्तु कोई भी कार्य नहीं करता है। जैसे कि अगर हम इस मार्कर को इस तरह से हाथ से हम उठाएं, तो हम लोग सामान्य भाषाओं में कहते हैं क्या कि मैंने इस मार्कर को उठाने का काम किया। लेकिन भौतिकी में या तो फिजिक्स में इसी चीज को कहेंगे कि मेरा पेशीय बल ने इस मार्कर को उठाने का काम किया। इसी तरह से अगर हम इस मार्कर को यहाँ से इस तरह से छोड़े, तो सामान्य भाषाओं में हम लोग कहते हैं क्या कि मार्कर को पृथ्वी खींचने का कार्य कर रहा है। लेकिन भौतिकी में या तो फिजिक्स में हम लोग कहते हैं कि इस मार्कर को गुरुत्व बल नीचे खींचने का कार्य कर रहा है। तो बात क्लियर हो गया कि कार्य हमेशा किसी भी बल के द्वारा होता है, वस्तु कोई भी कार्य नहीं करता है। और दूसरा बात ध्यान देने वाला यह है कि एक ही समय में किसी वस्तु में अलग अलग तरह का बल कार्य कर सकता है। जैसे कि अगर हम इस मार्कर को यहाँ रख दिए हैं, तो ऐसा स्थिति में इस पे देखिए कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। पहला तो गुरुत्वाकर्षण बल जो इसको नीचे खींचने का काम कर रहा है, और दूसरा मेरा पेशीय बल जिसको ऊपर उठाने का काम कर रहा है। मतलब एक ही साथ एक ही समय में इसमें अलग अलग दो तरह का बल कार्य कर रहा है। तो दोनों बात आप पहले समझ लीजिए अच्छा से कि कार्य जो होगा हमेशा किसी बल द्वारा होगा, और दूसरा जो है वो एक ही समय में किसी वस्तु पे एक से अधिक बल कार्य कर सकता है। अब आइए हम लोग का मेन टॉपिक विभिन्न प्रकार के कार्य के बारे में। तो सबसे पहला कार्य है हम लोग का धनात्मक कार्य। तो धनात्मक कार्य उस समय होता है जब वस्तु में लगने वाला बल और वस्तु का विस्थापन दोनों का दिशा एक ही रहेगा। जैसे कि अगर इस फिगर में आप ध्यान दीजिएगा, तो बड़ा बच्चा छोटा बच्चा को इस साइड में ढकेल रहा है। तो इस समय बड़ा बच्चा द्वारा जो बल लग रहा है वो कौन दिशा में है, इधर। और छोटा बच्चा किधर विस्थापित हो रहा है, तो इधर। तो दोनों का दिशा एक ही है, इसलिए बड़ा बच्चा का जो बल है उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य होगा। तो मेरे अंदर से धनात्मक कार्य कब होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा है हम लोग का ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य उस समय होता है जब किसी वस्तु में बल लगेगा और वस्तु बल के विपरीत दिशा में विस्थापित होगा। जैसे कि अगर हम कोई पत्थर को इस तरह से ऊपर फेंकते हैं, तो इस समय इस वस्तु पर दो बल कार्य कर रहा है। एक पेशीय बल जो ऊपर की ओर उसको ढकेला, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो ऐसा स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा होने वाला कार्य का अगर काउंटिंग करेंगे या कार्य निकालेंगे, तो वो कार्य ऋणात्मक कार्य होगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है और वस्तु जा रहा है ऊपर। तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, मेरा 180 डिग्री। इसलिए ऐसा स्थिति में जो भी कार्य होगा वो हम लोग का ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। अब अगला आता है हम लोग का शून्य कार्य। तो शून्य कार्य उसी समय होता है जब बल और विस्थापन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, ये बच्ची ने सामान को उठा करके रखी है। इस समय सामान पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, और बच्ची इस सामान को किस दिशा में ले आ रही है, तो आगे ले आ रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे और वस्तु विस्थापित हो रहा है इस साइड में। तो वहां पर कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। इसलिए तो ऐसा स्थिति में गुरुत्व बल द्वारा होने वाला जो कार्य होगा वो शून्य कार्य होगा। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम बोल रहे हैं क्या कि ऐसा स्थिति में गुरुत्व बल द्वारा होने वाला जो कार्य है वो शून्य होगा। तो इसमें और कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो इसमें इस बच्ची का पेशीय बल भी कार्य कर रहा है। तो पेशीय बल किधर लग रहा है, तो आगे की ओर। और वस्तु विस्थापित किधर हो रहा है, तो आगे की ओर। तो बल और विस्थापन दोनों का दिशा एक ही है। इसलिए अगर हम इस बच्ची के पेशीय बल द्वारा होने वाला कार्य को काउंटिंग करें या निकालें, तो हम लोग का धनात्मक कार्य होगा। इसलिए आज मैंने पहले ही बता दिया था कि कार्य जो है वो बल द्वारा होता है, और एक ही समय में किसी वस्तु में अलग अलग तरह का बल लगेगा। इसलिए आप कभी भी कार्य निकालते हैं तो किस बल द्वारा कार्य निकालते हैं उस चीज को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि अगर कोई मजदूर भारी सामान को अपना सिर में उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है, कैसे व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करने का जरूरत है। कैसे जरूरत है उसको चलिए समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि अगर बच्ची जो है वो सामान को इधर लाती है, तो ऐसा स्थिति में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा, लेकिन बच्ची के पेशीय बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को इस तरह से होना चाहिए कि यदि कोई मजदूर अपना सिर में भारी सामान को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, तो ऐसा स्थिति में गुरुत्व बल द्वारा होने वाला कार्य जीरो होता है, कैसे व्याख्या करें। इसमें गुरुत्व बल द्वारा यह कहना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को विभिन्न प्रकार के कार्य
और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या गलती है उसको आपको टोटल क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।